नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम नवरात्र 9 रात्रि 9 देवी, जहां हम आपको लेकर चलेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 की आध्यात्मिक और भव्य यात्रा पर। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। ये वह समय है जब प्रकृति भी नवजीवन प्राप्त करती है, पेड़ पौधे नई कोपले धारण करते हैं और समस्त वातावरण पवित्रता और ऊर्जा से भर जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ये 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति और पूजा का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, ये वही समय है जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और यही कारण है कि हिंदू नववर्ष भी इसी दिन से शुरू होता है और महाराष्ट्र के साथ ही भारत के अन्य कई प्रदेशों में इस दिन गुड़ी पड़वा के पर्व की भी शुरुआत होती है, इसे भी मनाया जाता है। तो आइए इस नव चेतना के पर्व को मनाने के लिए माँ दुर्गा के चरणों में अपना शीश नवाएं और उनकी असीम कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इसे माँ दुर्गा का आवाहन कहा जाता है। इस दिन भक्त अपने घरों और मंदिरों में कलश स्थापना करते हैं, जिसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना अति शुभ माना जाता है। अगर ज्योतिष आचार्यों की माने तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो पूजा पाठ और नए कार्यों के लिए एक अच्छा संयोग है। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इन 9 रूपों के बारे में। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो प्रकृति और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान घट स्थापना है, जो शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो आध्यात्मिक साधना को और अधिक प्रभावी बनाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। भक्त उपवास रखते हैं और भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं, जिसमें ध्यान और संयम पर विशेष बल दिया जाता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है, जो अपनी घंटे जैसी आकृति के कारण प्रसिद्ध है। वे शांति और आंतरिक आनंद का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन विशेष भोग अर्पण किए जाते हैं और भक्तगण सफेद वस्त्र धारण कर माँ की आराधना करते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। भक्त स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं। दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और फलों का भोग अर्पित किया जाता है। पंचम दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है, जो भगवान स्कंद यानी कार्तिकी की माता है। उनकी आराधना से परिवार में सुख, शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो शक्ति और साहस की देवी हैं। इस दिन भक्त विशेष रूप से रात्रिकालीन पूजा और अनुष्ठान करते हैं, ताकि वे अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकें। सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है, जो अज्ञान और भय का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। रात्रि पूजन का इस दिन विशेष महत्व होता है और भक्त नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। ये दिन तंत्र साधना के लिए भी काफी विशेष माना जाता है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है, जो पवित्रता और शक्ति की प्रतीक है। इस दिन माँ की मूर्ति को दूध से स्नान कराया जाता है और सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जो शुद्धता का प्रतीक है। नवा और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सभी सिद्धियों और उपलब्धियों की दाता मानी जाती है। वहीं रामनवमी के साथ कई बार ये दिन पड़ता है, जो भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है। इस दिन भव्य प्रार्थनाएं की जाती हैं और व्रत का समापन होता है, जिसमें कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। हर दिन माँ के रूपों की पूजा के साथ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल माता नवरात्रि पर अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है सवारी और कैसे ये तय की जाती है। माता की सवारी
नवरात्र के शुरुआत और समाप्ति तिथि के अनुसार तय होती है। इस साल 2025 में नवरात्र रविवार से शुरू होकर सोमवार को समाप्त हो रहे हैं। तो इस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर ही वापस जाएंगी। हाथी को शुभता तथा समृद्धि का संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जब भी माता हाथी पर आती हैं तो अपने साथ सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती हैं और प्रस्थान के समय आर्थिक उन्नति और खुशहाली देकर जाती हैं। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं उन भव्य स्थानों की यात्रा पर जहां चैत्र नवरात्रि का दिव्य आयोजन किया जाता है। कामाख्या देवी। कामाख्या देवी नीलांचल पर्वत में बसा हुआ 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता की योनि स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र के दौरान यहाँ विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाता है। देवी को विशेष रूप से तंत्र साधना, मनोकामना सिद्ध और कामना पूर्ति के लिए पूजनीय माना जाता है। वैष्णो देवी। जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। माता वैष्णो देवी को आदि शक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां वैष्णो के स्वरूप के दर्शन करने से भक्तों के समस्त दुखों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रों के दिन मां वैष्णो की पूजा करने से सुख, समृद्धि, शक्ति और शांति का संचार होता है। नैना देवी मंदिर। नैना देवी नैनीताल में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जहां नवरात्रों के दौरान विशेष पूजा अर्चना और उत्सवों का आयोजन होता है। नवरात्रि के अलावा यहाँ नंदा अष्टमी का पर्व भी विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसमें 8 दिनों तक विशेष अनुष्ठान होते हैं, जहाँ देवी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। हिंगलाज माता मंदिर। हिंगलाज माता, जिन्हें हिंगुला देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इनकी पूजा के लिए राजस्थान के बाड़मेर में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ की अखंड ज्योति पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ही हिंगलाज धाम से लाई गई थी। नवरात्रि पर यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ भक्तगण बड़ी संख्या में जुटते हैं। काली मठ मंदिर। काली मठ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर मां काली को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर मां काली ने रक्तबीज दानव का वध किया था। वध के बाद मां काली अंतर्ध्यान हो गई थी, जिस वजह से इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। जिस पत्थर पर माता ने रक्तबीज को काटा था, वहाँ आज भी यदि आप जाएं तो रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। तो अपने इस खास कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें और इस नवरात्रि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से नई ऊर्जा का उत्साह भर दें। आप सभी को तहलका डिजिटल की ओर से चैत्र नवरात्र और राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।